हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम आज हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एक्स वाई जेड की। तो देखो, ये अपना एक्स यहाँ पर है, ये वाई है और ये जेड है। क्या है? एक्स वाई जेड। किस किस की वैल्यू निकालनी है हमको? ये एक्स की निकालनी है एक, तो ये वाई की निकालनी है और ये जेड की निकालनी है। ठीक है। और ये हमारा चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के 4 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला होता है इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। आमने सामने के कोण बराबर, मतलब एक्स के बराबर कौन हो जाएगा? जेड। और वाई के बराबर कौन हो जाएगा? 100। ये गुणधर्म अपन ने पहले पढ़े थे। ठीक है। फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। इन्हीं गुणधर्म के आधार पर हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। इनने ऑलरेडी दे रखा है हमको। कौन सा चतुर्भुज है ये हमारा? समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कौन कौन सा समांतर चतुर्भुज है? ए बी सी डी। ए बी सी डी से, है ना? कौन सा समांतर चतुर्भुज से बात हो रही है? ए बी सी डी। हमारे समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? जो कोण अपना, आपको कौन सा कोण है? कोण डी। कौन सा कोण है? कोण डी। किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी के बराबर। देखो, कोण बी के सामने कौन है? डी। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। जो कोण डी है वो किसके बराबर हो गया? कोण बी के बराबर। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारा क्या लिख सकते हैं हम? देखो, क्या लिख देंगे? कोण डी। क्या लिख सकते हैं? ये हो गया अपना कोण डी। ठीक है। कोण डी किसके बराबर हो गया है? कोण डी बराबर है हमारा कोण बी के बराबर। ठीक है। ये कोण का साइन है, तो कोण डी की वैल्यू कितनी है? वाई। कितनी है? वाई। तो हमने लिखा वाई बर। ठीक। फिर काय का निशान है? बराबर। वाई के सामने बी कितना है? 100। तो ये लिखा 100। ठीक है। तो वाई बराबर पर क्या आ गया हमारा? 100। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप एक दूसरे के सम्मुख कोण है ना, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हमारे क्या हो गए? सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी हमको। ठीक है। क्या होते हैं? सम्मुख। यहाँ लिख देते हैं हम प्रॉपर्टी अपने जो पढ़ी थी। क्या होते हैं? सम्मुख या आमने सामने दोनों लिख सकते हैं हम, है ना? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है। ये हो गए हमारे सम्मुख कोण। ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगे तो यहाँ पे लिखेंगे भी सही। ठीक। उसके अलावा हम जो हमारा कोण है हमारे पास, कौन सा कोण है? ये देखो, अगला कोण कौन कौन से बच्चे हमारे पास? कौन से कोण है? एक तो एक्स और एक जेड। देखो, ये भी दोनों आपस में बराबर है। कोण सी किसके बराबर है? कोण ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर। ठीक है। तो ये भी आमने सामने के कोण है। तो बताओ मेरे को, एक्स बराबर कौन हो गया? कोण एक्स बराबर ही पर वाई। हम लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? एक्स। क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं अपन एक्स। एक्स बराबर वाई, सॉरी जेड। एक्स बराबरी पर क्या है? जेड। देखो, ये एक्स के बराबर जेड है ना सामने। देखो, ये यहाँ पर ये एक्स के सामने जेड है, तो ये भी क्या हो गए? कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा हमने? ये वाली हमारी। क्या होते हैं? सामने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम?
यहाँ पर लिखेंगे हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, यहाँ लिखेंगे क्या लिखा, सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण बराबर, अरे यार, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली हमने। ठीक, अब अपने पास y की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई थी y की वैल्यू 100, और अपने को x की भी चाहिए और z की भी चाहिए। किस किस की चाहिए, x की और z की। अब हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका हमारा ये वाला कौन सा गुणधर्म है हमारा, तीसरा गुणधर्म क्या है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण मतलब जो एक के लाइन में है, जैसे a और b, ये एक ही लाइन में है ना स्थित, तो ये कैसे कोण हो गए, आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे आसन्न कोण है, मतलब ये z और 100 को जोड़ सकते हैं हम। तो क्या लिखा हमने, यहाँ लिखा z प्लस 100। ठीक है, z प्लस 100 किसके बराबर हो गया हमारा, z प्लस 100 आसन्न कोण है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 100 उठ के उधर गया, तो z ऐसा का ऐसा, क्या लिखा हमने, z बराबर 180 में से क्या घट जाएगा, 180 माइनस 100। ठीक है, 180 में से 100 गया तो कितना बचेगा, z बराबर 80। z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, z की वैल्यू कितनी आ गई, 80। z बराबर 80। ठीक, ये आ गई हमारी z की वैल्यू। अब जब z की आ गई तो z के बराबर कौन, z के सामने कौन सा कोण है हमारा, x। तो इसमें अपन पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा है हमने, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा है हमने, तो ये लिख भी दी। जोन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो सब यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, z की वैल्यू आ गई। अब z बराबर ही पर कौन है, z बराबर x है। कैसे है z बराबर x, क्योंकि z के सामने कौन है हमारे पास, कौन है z के सामने, z के सामने x है। ठीक, तो z के सामने हमारा x है, तो z बराबर x हो गया। क्यों हुआ, कोई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम्मुख, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम। अरे यार, सम्मुख कोण कैसे हो गए हमारे, बराबर। सॉरी, यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम, क्या लिखा था हमने, z बराबर x, क्या लिखा था, z बराबर x। ठीक है, क्यों लिखा था, z के बराबर x क्यों था, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते। तो ये लिखा हमने, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण कैसे होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, जब
z के बराबर x और z की वैल्यू हमने अभी निकाली। z की वैल्यू क्या आई थी, ये यहाँ निकाली थी ना अपन ने, किस में से घटाया था, z बराबरी पर क्या आया था, z बराबरी पर 180 में से 100 घटाया था, है ना। z बराबर कितना आया था, 80 डिग्री आ गया था ना, z बराबरी पर 80 डिग्री। ठीक, उसके बाद में अब हमारे पास क्या है, z की वैल्यू आ गई, तो z बराबरी पर x है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 80 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। तो हमारे पास क्या आंसर आया हमारा, देखो सभी की वैल्यू आ गई, x y z तीनों की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार क्या लिखेंगे, इस प्रकार x बराबर कितना आया, x बराबरी पर 80 डिग्री। ठीक, फिर y बराबरी पर कितना आया, 100 डिग्री। ठीक, फिर अगला क्या है, z भी क्या आया था हमारा, 80 डिग्री। कितना आया था, z की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, z बराबर भी 80 डिग्री। ठीक है, आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।